अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अल्तमाश। चलो आज स्टार्ट करेंगे हम थोड़ा सा बैक करेंगे, रिवीजन करके हम नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो आज तक हमने क्या देखा था? 4 क्वांटम नंबर देखे थे। एक था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाँ, एन। दूसरा क्या था? एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। तीसरा क्या था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एमई। और चौथा था स्पिन क्वांटम नंबर। हाँ, स्पिन क्वांटम नंबर को कभी कभी इस तरह से लिखते हैं या फिर स्पिन ही लिखते हैं। मेन टाइम हमको एनसीईआरटी में इस तरह से मिलेगा। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है शेल को। हाँ, ये रिप्रेजेंट करता है सब शेल को। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ओरिएंटेशन को। ओरिएंटेशन। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है आपको क्या? स्पिन को, कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, नॉट द पॉइंट। बराबर है। कभी भी हम है ना, जब भी क्वांटम नंबर लिखेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे, एन, एल, एम ई और एस, या फिर एम एस। ओके, इस फॉर्म में। बात समझ में ना? अब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? यहाँ पर शेल बता रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। हाँ, और हम क्या बोल रहे हैं कि पहली की जो रेडियस है, न्यूक्लियस है, वो छोटी है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है। तो होता क्या है, जैसी जैसी रेडियस बढ़ेंगी, जैसी जैसी रेडियस बढ़ेंगी, तो उसकी एनर्जी भी क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? एनर्जी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। व्हाट द पॉइंट है ना? तो इंक्रीज क्या होती है? इसकी एनर्जी भी इंक्रीज होती है। हाँ, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है, या क्वेश्चन आता है कि 2 ऑर्बिटल दी गई है, उसकी एनर्जी कैसे निकालना, या उसकी एनर्जी क्या है, या कौन ज्यादा एनर्जी का है और कौन कम एनर्जी का है। तो हम क्या करेंगे, अभी 2-3 पॉइंट लेंगे, उसके पहले सबसे पहले क्वांटम नंबर निकालेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम 1s। ओके, 1s। अब इसके 4 क्वांटम नंबर निकालने हमें। क्या है? फाइंड आउट 4 क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर किसके? 1s के निकालो, 2s के निकालो, 3p के निकालो। जस्ट सीधे से ले लेंगे ना। 2p के निकालो, 3s, 3p, 3d, इतने निकालो बस। हाँ, तो पहला एग्जांपल मैं बताता हूँ, पहले 2। हाँ, या फिर मैं बताता हूँ बस इसका और इसका। ओके, उसके बाद हम आप निकालना। ओके, तो पहला एग्जांपल देखो, क्या है पहला एग्जांपल? 1s के 4 क्वांटम नंबर निकालने हैं। क्या निकालने हैं? 1s के 4 क्वांटम नंबर। अब देखो, यहां पर जो मैंने बताया था, ये जो n है, ये n किसको रिप्रेजेंट, सॉरी, ये जो 1 है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। यहाँ पर पहला हमारा निकल गया क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 1 है। कितना है? n है, 1 है। ओके, दूसरा है s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल का जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, कितना होता है? कितना होता है? l होता है 0। हाँ, तो 2 बात क्लियर हो गई यहाँ पर। क्या क्लियर हुई? कि ये जो ऑर्बिटल है 1s की, ये जो ऑर्बिटल है 1s की, ये पहली शेल में है, उसकी पहली मदार में है। हाँ, और उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? 0 है। आई बात समझ में? अब इसका एमई निकाल सकते हो क्या तुम? एमई कैसा निकालना है? एमई के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास? एम ई इज इक्वल टू 2l+1, है ना? 2l+1 तो निकाल सकते हो। कितना आया इसका? 1 रख दो। 2 × 1 + 0 कितना हुआ? सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया। क्या हो गया है? 2 × 0 + 1, ये हो गया 0 और ये हो गया +1, क्या हो गया? 1। हाँ, तो एम ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई।
यानी एक ओरिएंटेशन उसकी। तो रेंज क्या होंगी इसकी? रेंज निकालने के लिए क्या है, हमने दिया है कि जो एल होगा उसका माइनस से स्टार्ट करेंगे प्लस एल तक। तो इसका एल कितना है? 0 है। तो इसकी वैल्यू वैल्यू तो एक आई इसकी, हाँ, लेकिन इसकी रेंज क्या है? ओनली 0 है। क्या है ये? 0। बात समझ में आई? अब स्पिन क्वांटम नंबर निकालना है। क्या निकालना है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर के लिए हमें मालूम है कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ, एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, हाँ। तो हो सकता है कि स्पिन क्वांटम नंबर हो +12, हाँ, और एक हो सकता है -12। बात समझ में आई? तो तीनों के निकल गए, हाँ। इस तरह से हम आगे भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? 2p के लिए, है ना, 2p के लिए कैसे निकालेंगे? देखो एक बार, ये दिया गया है 2, यानी n क्या हो गया हमारे पास? 2 हो गया, यानी कौन सी शेल है ये? दूसरी शेल है, हाँ। p दिया गया है, यानी l कितना हो गया? 1 हो गया। बस इतने में निकालना है, हाँ। अब m निकालो, यमी, यमी क्या निकालेंगे? एम टी क्या निकालेंगे? इसी के बेसिस पे, इसी बेस पे 2l+1, l की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 2 1 हो गया, कितने हो गई है? 3 हो गए। उसकी ओरिएंटेशन कितनी हुई? 3 हुई। यानी m की असल वैल्यू क्या आ रही है फिर? 1, 0 और -1, बराबर है ना। अब स्पिन क्वांटम नंबर निकालना है। स्पिन के लिए कितना है? कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल देखो, जितनी ओरिएंटेशन होगी इतनी ओरिएंटेशन है, तो उससे डबल इलेक्ट्रॉन होंगे। कितनी ओरिएंटेशन है? 1 2 3, 3 ओरिएंटेशन, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, हाँ। तो 6 में से 3 इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे? +12 की डायरेक्शन में घूमेंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन -12 की डायरेक्शन में घूमेंगे, है ना। तो है ना, 3 और 3 6, हाँ। बात समझ में आई? हाँ या ना? बात समझ में आ गई? हाँ। ये जो बाकी के है वो तुम घर पे करना, लिख लो पहले। ये जो बाकी के हैं वो तुमने घर पे करना, हाँ, होमवर्क तुम्हारा। लिख लो फास्ट। अल्तमाश कुछ प्रॉब्लम है? समझ में आया ना? समझ में आया? आया क्या नहीं आया? चलो, ओके। लिख लिए? ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट मार लीजिए और जल्दी से लिखिए। और याद रखना कि ना, अक्सर बच्चे करते हैं ऐसा प्रॉब्लम। क्या करते हैं कि क्लास में चल रहा होता है तो क्लास में लिखेंगे नहीं। क्या? क्लास में चल रहा होता है, क्लास में लिखेंगे नहीं, और कहते हैं हम ना रफ लिख रहे हैं अभी और घर पे जाके फेयर करेंगे। तो पहली बात याद रखो कि आपके पास इतना वक्त नहीं है
क्या आप यहाँ पे ही लिखेंगे, घर पे जाके भी लिखेंगे? तो बेहतर है कि यही लिख लो और घर पे जाके रिवाइज कर लो अच्छे से। रिवीजन कितनी होंगी, जितनी भी रिवीजन होंगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, चांसेस उतने बढ़ते हैं। रिवीजन नहीं, चांसेस नहीं। लिख लिए? चलो, अब देखो यहाँ पर इतने एग्जांपल दिए थे हमने, कितने दिए थे, किधर गया बेटा? अब कभी हमने ये बोले कि भाई इसमें से हमको क्या करना है कि एनर्जी बतानी, किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी एनर्जी कम। हाँ, तो देखो मैंने आपको पहले भी कहा था एक चीज, क्या कहा था, कुछ याद है क्या? इधर बेटा समझ लीजिए, यह क्या है, हमारा एक न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। फिर एक ऑर्बिटल, दूसरी ऑर्बिटल, तीसरी ऑर्बिटल और ये चौथी ऑर्बिटल। ओके, हाँ, ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। अब सपोज हमने मान लिया ये पहली ऑर्बिटल थी, ये क्या है? पहली ऑर्बिटल थी, ये दूसरी ऑर्बिटल, तीसरी ऑर्बिटल, चौथी ऑर्बिटल। बराबर है? तो याद रखना, जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, हाँ, जितना भी न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उतनी एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। बात समझ में आई? जितनी भी न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उतनी एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन किसकी? हाँ, किसकी एनर्जी? शेल की। किसकी? शेल की। अब देखो यहां पर ये न्यूक्लियस से ये पास में एक, तो इसकी एनर्जी कुछ ना कुछ होंगी। अब ये दूसरा है, इसकी एनर्जी कुछ ना कुछ होंगी। तीसरा है और चौथा है, उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ होंगी। बराबर है? लेकिन क्या है कि न्यूक्लियस के पास ये है तो इसकी एनर्जी सबसे कम होंगी। दो उससे दूर है तो ये दो वाले की एनर्जी एक से बड़ी होंगी, ज्यादा होंगी। तीसरे जो शेल है, तीसरी जो शेल है उसकी एनर्जी दूसरी शेल से ज्यादा होंगी, और जो चौथी शेल है उसकी एनर्जी तीसरी शेल से ज्यादा होंगी। बात समझ में आई? यानी क्या है, जो पहली शेल है उससे ज्यादा एनर्जी दूसरी शेल की थी, उससे ज्यादा एनर्जी तीसरी शेल की थी, और उससे ज्यादा एनर्जी चौथी है। फिर आगे बढ़ते जाएगा मसला, और ये कहां तक एंड होगा पता नहीं, क्योंकि शेल कितनी है हमें मालूम है क्या? नहीं है, तो बढ़ते ही जाने वाला है। ओके, ये एंड होने वाला नहीं है। अगर आपने आप पढ़े होंगे बोहर मॉडल, और उसके बाद एक पॉइंट पढ़े होंगे अनसर्टेनिटी, जिसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उसने क्या कहा है कि आप न्यूक्लियस के बाहर निकलेंगे या न्यूक्लियस के बाद जो ऑर्बिटल होंगी वहां से लेकर आखिरी दम तक कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्या हो सकता है? कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन होता है उसी को कंसिडर करते हैं हम ऑर्बिटल। क्या करते हैं? उसी को कंसिडर करते हैं ऑर्बिटल। तो ये जो शेल है वो कहां तक होंगी वो पता है क्या अपने को? कुछ कंफर्म है, तो एंडलेस हो सकती है। लेकिन हाँ, इतना याद रखना कि एनर्जी जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उतनी एनर्जी बढ़ते जाएंगी। बात समझ में आई? हाँ, अब देखो यहां पर आ जाओ जरा, सिंपल सिंपल में। ये पहली शेल है, पहली शेल में कुछ है ना, सब शेल होंगी, जैसे एस सब शेल है, एस। दूसरी सब शेल है, दूसरी क्या है? सब शेल, उसमें एस और पी है। तीसरी शेल है जिसमें एस, पी और डी है, और चौथी शेल है जिसमें एस, पी, डी और एफ, ये चार शेल है। बराबर है? इसे हम बोलेंगे 1s, इसे बोलेंगे 2s 2p, इसे बोलेंगे हम 3s 3p 3d, इसे बोलेंगे 4s 4p 4d 4f। ओके, बात समझ में आई? अब मुझे बोलो, अगर ये पहली ऑर्बिटल या पहली शेल की जो एनर्जी है वो दूसरी शेल की एनर्जी से कम है, तो ये इसकी ऑर्बिटल की एनर्जी भी इस ऑर्बिटल से कम होगी। बात समझ में आई? हाँ, अगर ये दूसरी शेल की एनर्जी तीसरी शेल की एनर्जी से कम है, तो जितनी दूसरी शेल में ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी तीसरी शेल की ऑर्बिटल से एनर्जी से कम होगी, या सब शेल से कम होगी। कंफर्म हुआ? है ना? यानी जितनी जैसी शेल का अरेंजमेंट होगा वैसी इसका भी अरेंजमेंट होगा। क्या होगा? वैसी इसका भी अरेंजमेंट होगा। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम आ जाता है इसमें, ये जनरल रूल कि जिसकी एनर्जी ज्यादा, हाँ,
जिस जो न्यूक्लियस के पास उसकी एनर्जी कम, जो न्यूक्लियस से दूर उसकी एनर्जी ज्यादा, ये जनरल रूल। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कभी कभी कि आप आगे देखेंगे कि डी की एनर्जी, हाँ, डी की एनर्जी 4s से ज्यादा है। क्या है? डी की एनर्जी 4s से ज्यादा है। यहां पर 4d की एनर्जी 5s से ज्यादा है। हाँ? अब वो क्यों होता है और वो किसको कैसे टैकल करना है, तो इतना याद रखो उसके लिए हाँ, कि क्या है, हम बस लेंगे n+1 रूल। क्या लेंगे? n+l रूल। क्या लेंगे? n+l रूल। अब देख लो यहां पर अच्छे से, ये क्या है? l है। ये जो l है इसका, ये जो n है इसको क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो ये l है इसको हम क्या बोलते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर। बात समझ में आई? है ना? बात समझ में आ गई क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब देखो इसके हिसाब से हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखो पहली 1s के लिए क्या करना पड़ेगा? 1s ऑर्बिटल है हमारे पास। क्या है? देखो सबकी निकालेंगे ना। 1s ऑर्बिटल है। अब इसका क्या करना है? 1 का मतलब क्या है? n है ना? और s का मतलब क्या होगा? एजीमुथल ले लो इसका। मिल गए 2 नंबर, इसमें से 2 नंबर मिल गए क्या हमें? n क्वांटम नंबर 1 और एजीमुथल क्वांटम नंबर मिल गया। चलो निकाल लेंगे इसको। अब n कितना है? 1 है। और l कितना है? s के लिए कितना होता है? l 0 होता है। तो टोटल कितने हुए? 1 हुआ। अब देखो इस पे आ जाओ, 2s 2p। अब चलेंगे आगे, हाँ, 3s 3p 3d देन 4s। यहां तक देखेंगे भैया। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर n कितना है? बोलते रहो जरा, कितना है? 2 है। और s के लिए l कितना है? 0। कितने हो गए? 2 हो गए। अब यहां पर आ गया हो, n कितना है? 2। और p के लिए l कितना है? 1। अरे बेटा s के लिए देखो l की वैल्यू है हमारे पास 0, p की वैल्यू है 1, d की वैल्यू है 2 और f की वैल्यू है 3। बराबर है ना? और ये 1 क्या बता रहा है? ये नंबर क्या बता रहा है? कौन सी शेल में है वो? ये पहली शेल में है, ये दूसरी शेल में है, ये तीसरी शेल में है ना? चलने का आगे जरा होश संभाल के करो काम। ओके, तो ये n कितना आया? 2 आया। p के लिए l कितना है? 1 है। कितना हुआ? 3। आगे बढ़ो, ये कितना है? 3 है। तो ये 3 प्लस कितना हुआ? s 0। कितना हुआ? 3। बात समझ में आई इतनी? चलो आगे। और ये कितना है? 3 है। p के लिए l 1 है। कितने हो गए? 4। बराबर है। ये है 3 और d के लिए कितना है? ये 2। कितना है? 2। कितने हो गए? 5। नेक्स्ट 4s के लिए 4 प्लस 0 कितने हो गए? 4। बराबर है। अब इसको अरेंज कर लेंगे हम बस, तो फिर आगे भी तुम निकाल सकते हो। ओके, निकाल सकते हैं ना? अब देखो याद रखना, अगर आप ये निकाल रहे हैं तो इसमें क्या है, ये रूल क्या बोलता है कि अगर आपके पास ये दिया गया है n+l दिया गया है, तो इसका नंबर जितना छोटा आएगा उतनी एनर्जी कम होगी। इसका आंसर जितना बड़ा आएगा उसकी एनर्जी क्या होगी? बड़ी होगी। तो मुझे बोलो, अगर कभी हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालनी है, हाँ, यानी ऐसा अरेंज करना है जैसे करते ना हम बच्चों को क्लास में हाइट वाइज खड़े कर लेते, करते ना, हाइट वाइज, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, करते ना। तो हम उसको क्या करेंगे, अभी इसी को भी क्या है उसी तरह से अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी एनर्जी वाले का बच्चा यानी ऑर्बिटल, फिर उससे बड़ी वाली एनर्जी, फिर उससे बड़ी वाली, फिर उससे बड़ी वाली, फिर उससे बड़ी वाली, है ना? इसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो चढ़ रहा है ना, चढ़ रहा है ना, सीढ़ी देखिए आपने, घर में सीढ़ी होगी, अभी चढ़ के आया पर, आए ना,
तो कैसा चढ़ रहे थे हम, ऐसा चढ़ रहे थे कि ऐसा चढ़ रहे थे? हाँ, तो ये जो ऐसा चढ़ते हैं ना, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ, और जो ऐसा उतरते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कम होना। हाँ, जब भी ऐसा चढ़ेंगे तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। आई बात समझ में? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, कभी भी सबसे पहले छोटा लिखेंगे फिर बड़ा लिखेंगे। ओके, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा होता है, सबसे पहले बड़ा है, बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। देखो सीढ़ी से तुम आ रहे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सीढ़ी से तुम जा रहे हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझ में आया? इमेजिन हो सकता है ना? अरे हो सकता है कि नहीं? हाँ, कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन वाले? नहीं ना? थोड़ा मैसेज करते रहा करो। ओके, गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो चलना है, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा, और सबसे छोटा कौन सा होगा, जिसकी वैल्यू n प्लस एल की वैल्यू सबसे कम है। किसकी कम है? 1s की, 1s की है। हाँ, अब क्या है, इससे बड़ा लिखना है, इससे बड़ा लिखना है। तो बड़े के लिए हम साइन यूज करते हैं। हाँ, जैसे हम क्या शक्ल यूज करते हैं ना, बड़ा है छोटा है उसको बताने के लिए, तो क्या है, शक्ल यूज करते हैं इस तरह की, करते हैं ना। फिर उससे बड़ा वाला कौन सा है, ये वाला है, तो लिख दो 2s। उससे बड़े वाला कौन है, ये है, लिख दो 2p। हाँ, लेकिन गड़बड़ हो गई जरा। क्या होगी गड़बड़, ये दोनों भी 3 है, क्या है गड़बड़ हुई ना, ये दोनों भी क्या है, 3 है। अब इसको कैसे टैकल करना है, हमने तो लिख दिया पर, और मिटाना वो जानते आते हैं, है ना। क्या है देखो, ये 1n क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अब इसे क्लियर करेंगे। हाँ, जब भी n प्लस एल हो, n प्लस एल हो, क्या हो, n प्लस एल, तो मैंने पहले जनरल रूल कहा था। क्या जनरल रूल था, आ जाओ इधर, कि पहले एक, फिर दूसरी शेल, फिर तीसरी शेल, फिर चौथी शेल। पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल। ओके, बात समझ में आई ना? हाँ, मुझे बोलो, ये दूसरी शेल का है बंदा, ये तीसरी शेल का है, बरोबर है। तो कॉस किसकी एनर्जी ज्यादा होंगी, तीसरी शेल वाले की ज्यादा होंगी। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है, तो जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा होती है, क्या, जिसकी एन की वैल्यू ज्यादा, वो ज्यादा एनर्जी वाला। दोनों देखो, जो शेल में है उस शेल के हिसाब से लो। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो एन की वैल्यू देखो, यहां पर एन की वैल्यू जिसकी ज्यादा, वो ज्यादा एनर्जी वाला। गॉट द पॉइंट? कोई प्रॉब्लम? आओ आगे। तो यहां पर क्या होगा फिर, 3s हुआ, यहां तक कंफर्म हो गया, कोई प्रॉब्लम? अब इधर आ जाओ। हाँ, यहां पर थोड़ी खाई हो, ये क्या, ये इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा मिटा देंगे। हाँ, इसको मिटा देंगे, नहीं रहने दो, ऐसा कर देंगे, थोड़ा सा उसको अच्छे से कर देंगे जरा। हाँ, कहा रे बेटा तू, किधर है बेटा तू, ये आजा, ये 4। अब यहाँ पर थोड़ा क्या है, हमें देखना पड़ेगा क्या क्या है प्रॉब्लम्स। हाँ, प्रॉब्लम्स को देखेंगे। हाँ, अब देखो यहाँ पर पूरा नंबर कितना है, 4 है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, तो 5 तो आगे आने वाला है। हाँ, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, देखो अब, हाँ हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। हाँ, इन दोनों को देखेंगे तो दोनों सेम है, तो उसके लिए क्या यूज कहा मैंने, कौन सा रूल कहा, यही रूल, कि जिसका n की वैल्यू ज्यादा वो पहले आएगा। सॉरी, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो इसकी एनर्जी कम है, इसके कंपेयर में इसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो पहले लिख दो, हमें क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बराबर है, लिख दिए, कोई प्रॉब्लम? अब ये दोनों में तफावत बन जाएगी। हाँ, कि भाई लिखना किसको है, इसको लिखो तो इसको लिखो। हाँ, बराबर ना। यहां पर बस देखना समेशन, यानी एडिशन कितनी है, बस तो देखो कितनी एडिशन है इसकी, 5 है, 3 प्लस 5, इसकी एडिशन कितनी है, 4 है। आंखें बंद करो और 4 को पहले लिखो, बात समझ में आई? आंखें बंद करने का और डायरेक्ट लिखने का 4s, और उसके बाद लिखने का क्या, 3d। हाँ, क्यों, ये रूल,
बात समझ में आ गई? n प्लस एल रूल यूज करने का है। अगर कभी ऐसा हो कि दोनों की समेशन सेम आ रही हो, दोनों की समेशन सेम आ रही हो, तो n की वैल्यू देखो, ये 3 ये 4, बराबर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? n की वैल्यू देखो, जिसकी n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी n कम उसकी एनर्जी कम। इसका कम था पहले लिख दिया, ओके। इसका ज्यादा है बाद में लिखेंगे। हाँ, लेकिन देखो प्रॉब्लम ये है कि ये 4 है ये 5 है, ऐसा होते रहता है। अब एक और आएगा, कर देगा आगे। 4 ऐसे, अब समझ लो हमने क्या कर दिए, और कुछ है क्या? चलो ठीक है, आगे चलो। 4s, 4p, 4d, हाँ 4f होगा ना, है ना? तो करो इसको, 4p यानी 4 प्लस 1 कितने हो गए? 5 हो गए। हाँ, 4 प्लस 2 कितने हो गए? 6 हो गए। और 4 प्लस 3 इज इक्वल टू कितने होते? 7 होते। ये तो एकदम 2 2 4 सिंपल है। हाँ, अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको लिख दिया हमने 3D, अब इसको लिखना है, तो दोनों में कंपेयर करो। क्या कंपेयर करेंगे? हाँ, ये देखो, ये कंपेयर करना है बस। क्या है? ये कम है तो पहले लिख दिए, ये ज्यादा है तो अब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3D के बाद 4p आया, ये क्लियर हुआ। उसके बाद क्या आता है? 6 आता है, क्या है? 4d, ओके, बराबर है। अभी रुक जाओ जरा, हाँ 4d लिख दिया हमने, लेकिन रुक जाओ जरा। अब क्या करेंगे हम? 5s लिख देंगे, हाँ 5p 5d, हाँ थोड़ा करते रहो, साथ में लिखते भी रहो। हाँ, इसकी वैल्यू निकालो, क्या है ये? 5 प्लस 0 कितना हो गए? 5। हाँ, यहां पर क्या है? 5 प्लस 1 6, और 5 प्लस 2 कितना आया? 5 प्लस 2 7। अब प्रॉब्लम आ गई, है कि नहीं? यहां पर 4d लिखे हमने, 4d कितना है? 4d की जगह 4d की वैल्यू 6, उससे कम वाली वैल्यू यहां पर आ रही है। हाँ, तो ये मिटाना पड़ेगा हमको। क्या मिटाना पड़ेगा? ये मिटाना पड़ेगा। हाँ, 4p आया 5। हाँ, अब देखो ये भी 5 है, ऐसा, ये भी 5 है, ये भी 5 है। किसको पहले लेना है? ऊपर वाले के लेंगे, क्योंकि ये देखो ये n, ये छोटा है, पहले लेंगे। आ गया छोटा, है ना? इसको मिटा दो जरा, हाँ जरा टेंशन कम हो जाएगा। ये हो गया। अभी d बाकी है, 4d। देन कहां पर आए अपन? 5s पे आया ना, 5s पे लिख दो 5s, लिख दिए, तो हमारा ये होगा काम खत्म, इसका हो गया। नेक्स्ट क्या है? 6, 6 के लिए क्या करना है? अब दोनों भी सेम है, कहां पर सेम है? ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो कौन सा यूज करना है? कम वाला, ये यूज करेंगे, यानी 4d। तो क्या यूज करेंगे? यहां पर लिखेंगे 4d, लिख दिए। अब नेक्स्ट आ जाओ, और कौन सा करना है? ये हो गया अब ना, उसके बाद कौन सा लिखेंगे? ये लिखना पड़ेगा। कौन सा? 5p है ना, 5p लिखना पड़ेगा। अब नीचे लिखता हूं, 5p हो गया। अब ये दोनों साथ वाले किसको लिखना है? ऊपर वाले को लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको लिखना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4f देन व्हाट? 5d। बात समझ में आई कितनी? ये हो गया अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर। बात समझ आई? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ आई क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना? पांच नहीं, अभी तो हमने जो जनरल लिए बस 4 शिफ्ट तक ही। हाँ, 5वीं भी आ गई थोड़ी सी, उसमें 5f बाकी है, वो बाकी है, उतना देख लेंगे अभी। हाँ, लेकिन ऐसा निकालते हैं, तो ये समझ में आई इतनी? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? एनर्जी समझ में आई? इसके ऊपर से क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? हाँ, एक और पॉइंट बाकी, बस एक पॉइंट, तो वो पॉइंट को हम इसके बाद लेंगे। चलो आओ, किधर है हमारा ये? समझ में आया ना? हाँ, नहीं तो फिर मैक्सिमम को 4 तक क्या था? नहीं, क्या क्वांटम नंबर शेल
हाँ उस देखो क्या है मालूम क्या, हमारी रिक्वायरमेंट होती है कैसी होती है हमारे पास टोटल मिलाकर कितने 118 एलिमेंट है। हाँ 118 एलिमेंट 4 ऑर्बिटल पे फील्ड होते हैं, इसलिए आगे का कुछ बोले ही नहीं हमें, समझे ना। तो कभी कभी क्या होता है, जरूरत आई ना तो चीजें इन्वेंट होती है, जरूरत नहीं है तो सब बैठे हुए रहते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। जैसा कोरोना आया तो ऑनलाइन शुरू हो गया था, उससे पहले था क्या, ऑफलाइन चलता था। सेम है, जैसी जरूरत बढ़ेगी वैसे क्या है, अगर कभी आगे खुदा ना खास्ता तुमने तुमने एक आधा एलिमेंट निकाल दिए रिसर्च करके, तो उसको नाम देना पड़ेगा। हाँ तुम्हारा ही नाम मिल जाएगा उसको इंशाल्लाह। हाँ फिर उसको क्या करना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा, उसका एटॉमिक नंबर निकालना पड़ेगा, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना पड़ेगा, कितने हैं कितने नहीं है। हाँ वो 118 के ज्यादा होंगे इंशाल्लाह। अब 118 ज्यादा होंगे तो नई शेल ऐड करना पड़ेंगे उसमें। हाँ अभी तकरीबन 7 शेल है, 7 शेल में काम हो जाता है, 8वीं शेल ऐड करना पड़ेगी उसमें। हाँ 8वीं शेल में ऑर्बिटल्स ऐड करना पड़ेगी, तब फिर मालूम पड़ेगा आपको कितने शेल्स आने पड़ेगी। अभी फिलहाल में 4 शेल में काम हो जाता है, 118 एलिमेंट आ जाते हैं उसमें, इसलिए ज्यादा हम क्या करते हैं, ज्यादा कुछ देखते नहीं उसमें। राइट रोक करेक्ट। कहा गया वो मैंने बता रखा। यहाँ पर आओ, क्या है 59 वाला, जस्ट चलो पर दिख रहा है ना। 59 वाला देखो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, set of 4 quantum number, electrons will have highest energy, electron will have a highest energy। क्या यूज करना है, बस काम खत्म। यहां पर कितना है 3 2 5 6 5 5, जिसकी ज्यादा खत्म। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, नहीं आई, आई क्या करना है फिर से देख लो एक बार, क्या यूज करना है, बस सिंपल सा n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल देख लिए काम हो जाएगा। आजा क्या है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है उसको क्या करो, ऐड कर दो, दिया गया है, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, देखो क्या आता है, इसका क्या आएगा 5 आएगा, इसका 6 आएगा, इसका 5 आएगा, इसका 5 आएगा, आंसर क्या आता है भाई, आई बस में है ना। आगे देखो मत, हाँ फंसाने का काम करते कभी कभी। हाँ कभी कभी क्या होता है मालूम क्या, क्वेश्चन बहुत इजी होता है लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या होता है। हाँ ऐसा कैसे मम्मी रहती है, अम्मी है घर पे, तो अम्मी बहुत कैसा लाड़ करती है, मेरा अभी काला भी रहे ना तो सोना बेटा है ना, कर देना है ना, मेरा चांदी का बेटा, मेरा सोने का बेटा, है ना, कर देगा नहीं क्या, चांद क्या, चांद का टुकड़ा, अब काला है वो लेकिन चांद का टुकड़ा रहता है ना। लेकिन कभी तुम बाहर आ गए ट्रेनिंग के लिए, समझ लो एक आदमी है तुमको आर्मी की ट्रेनिंग करा रहा है, वो तुमको चांद का टुकड़ा कभी नहीं करेगी, कहेगा क्या, तुमको इतना मारेगा वो कि तुम चांद के टुकड़े से काले गोटे बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। क्या होता है इसमें, दोनों में फर्क होता है, माँ अलग शय, एक ट्रेनिंग अलग है, दोनों का क्राइटेरिया अलग है, दोनों की कंडीशनिंग अलग है। हाँ माँ तुमको प्यार देगी लाड़ देगी, उनसे कुछ आउटपुट थोड़ी चाहिए, लेकिन ट्रेनर क्या है, ट्रेनर के पास तुम आए इसलिए हो कि तुम ट्रेनिंग कर सको, उसका काम है ट्रेनिंग कराना, समझे।
अब देखो सीबीएसई क्या करती है मालूम क्या, सीबीएसई नेट, सीबीएसई में भी वैसी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छी बात है। और एक जो नीट भी यही काम करती है कि वो ऐसा कभी नहीं खिलाती, मम्मी कैसा खिलाती है, ऐसा खिलाती ना, ले बेटा मेरे चांद का टुकड़ा, वो ऐसा नहीं करते, वो निवाला ऐसे रहेगा लेकिन ऐसा खिलाने की कोशिश करेगी, समझे। क्वेश्चन इजी है, वही क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा घुमा दिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझे। अब समझ में नहीं आया तो तुम सॉल्व नहीं करेंगे जल्दी। तो वहां पर क्या होता है, बस थोड़े थोड़े पॉइंट पकड़ने होते हैं, क्या कर पकड़ने होते हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ लिया आपने, वही आपका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है क्वेश्चन को। और जहां पर आपने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर दिए, हाँ, वहां पर मेन एलिमेंट्स निकाल दिए कि भाई इसको पकड़ के चलना है, हाँ, तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। ऐसा होता है ना, ये बहुत से रास्ते, और आपको ना एक हिंट मिली है कि भाई वो पगडंडी है ना, उसको पकड़ के चलना आखिर तक, जब तक जाएंगी, जहां तक जाएंगी वहां तक चलो। तो वही क्राइटेरिया, जहां तक जाना है वही पॉइंट पकड़ो और उसको पकड़ते हुए चलो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने कभी राशन की दुकान देखी है, राशन की या फिर किराना दुकान, हाँ, देखी होंगे ना। तो उसमें एक देखो, एक तो चावल की बोरी आती है या फिर शक्कर की बोरी आती है। तो जो किराने वाला होता है ना, वो पूरा काटते नहीं बैठता है, बैठता है क्या, वो जैसे ना एक सिरा ना, एक तो काट देगा या फिर हाँ कैंची से काट देगा, चाकू से काट देगा या खींच लेगा, हाँ, जो सिरा निकला है ना उसको खींचता है बस, वो पूरी गोली खुल जाती है, हाँ, है ना। तो वही सिरा पकड़ के धागा खींचना है तुमको क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई बात समझ में, ये प्रॉब्लम है इसमें कुछ नहीं ना, नहीं ना। चलो आगे फिर, तो कुछ क्वेश्चन है कि अभी देख लेंगे आगे इसके वाले। ये तो अभी नहीं होगा, किधर गया किधर गया। अजला आ जाओ, यही है तो। ए रोबड़ा पढ़ो, 65 हो, पढ़ सकते हैं क्या ऑनलाइन वालों, सोए हुए क्या, नींद हराम है याद रखना। ओके, क्या नहीं आया समझ में बोलो, नहीं नहीं, चलो समझ में नहीं आया क्या, अल्तमाश। ओके, हिंदी में ठीक है इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी में। ओके, कहां पर है, हाँ, अकोमोडेट, जस्ट ओके, ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड हिंदी में, हिंदी, यस, हमको वही चाहिए हिंदी में। चलो, एकोमोडेट का मतलब होता है रहना। देखो आप है ना कभी किस शहर में आते तो आपको बोला जाता है कि आपका अकोमोडेशन कहां पर है, यानी आपका रहना कहां पर है, हाँ। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में अकोमोडेशन क्या है, वो क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन ऑल द ऑर्बिटल्स, इन द ऑर्बिटल्स कहां रह पाए, कहां पर, ऑर्बिटल में, हाँ, हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर 1, हाँ। पूछा क्या गया है, सिंपल सा, क्या पूछा है कि भाई कुछ एलिमेंट, सॉरी क्या है, कुछ शेल है, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और कुछ क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर है। कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2 और अजीमुथल कितने हैं, एक है, एक ही है ना, बराबर है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मा सकते, रह सकते, ऑक्यूपेटेड का मतलब है रहना, 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 रहना ही ना। और पूछे क्या उसका वर्ड एकदम प्योर इंग्लिश उर्दू में,
रहना, 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 जो भी हो। चलो, आई बात समझ में इतनी? हाँ, तो क्या मिला? हमें हिंट मिली यहाँ पर। क्या हिंट मिली? कि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसका एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना है? 1 है। अब इसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने माएंगे मुझे बताओ। ये n है, यानी दूसरी शेल है, बराबर है, दूसरी शेल। ये l इजिकल टू 1 है, इसका मतलब ये p ऑर्बिटल है, बराबर है। p ऑर्बिटल की हमें कितनी ओरिएंटेशन है? 3 ओरिएंटेशन है। और हर एक ओरिएंटेशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हर एक ओरिएंटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ओरिएंटेशन में, तो 2 ओरिएंटेशन में 4, 3 ओरिएंटेशन में 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर? 6। आंसर आ गया सी। बात समझ में आई? हाँ, बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, हाँ, एजिमुथल क्वांटम नंबर 1। मैंने कहा ना, जो पूरी होती है उसका एक धागा खींचो बस, पूरी कोनी खुल जाएंगी। हाँ, यहाँ पर मेन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है, यानी शेल मिल गई। एजिमुथल क्वांटम नंबर लिखना है, सब शेल मिल गई। सब शेल की ओरिएंटेशन तो तुमको मालूम ही है। और हर एक ओरिएंटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। आई बस में बस आंसर निकल गया। अभी इसको ट्विस्ट करेंगे हम कभी। हाँ, कर दो ट्विस्ट, करना है। ये 1990 का है। कब का? 1990। 1990 यानी AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। क्या होता था नीट के पहले? क्या? नीट एग्जाम के पहले ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्जाम होती थी जिसको AIPMT बोलते थे। क्या बोलते थे? AIPMT। बहुत दिन पहले से चलती आ रही, तो वो है वो। ओके, चलो नेक्स्ट। अब क्या करेंगे? इसने क्या दिया है? m इजिकल टू 2 दिए, l इजिकल टू कितना है? 1 है, बराबर है। हमने दे दिए m इजिकल टू +1। अब ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर, चलो इसी में देंगे। हाँ, क्वेश्चन लिख लो। हाँ, यही क्वेश्चन है, बस ना इसको हटाकर 2 कर दो, इसको हटा, इसको 1 ही रन दो, सॉरी इसको भी 1 ही रन दो, ऐड कर दो ये एमी वाला +1। अब मुझे बोलो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आया ऑनलाइन वालों? फिर से बोल दो एक बार, सुन लो एक बार। यही है total number of electron that can be accommodated in all the orbitals, in all the orbitals, in the all the orbitals having principal quantum number 2 and azimuthal quantum number 1. Principal quantum number 2, azimuthal quantum number 1 and magnetic quantum number equal to +1। चलो निकालो यही ऑप्शन के साथ। हाँ, यही ऑप्शन में आंसर है। निकाल सकते हैं? चलो ऑनलाइन वाला भेजो, चलो भेजो भेजो, जल्दी जल्दी भेजो। किसका है? तो आपका आंसर है डी। डी तुम्हारा प्रोसेस में क्या? चलो ठीक है, आगे लाओ। प्रोसेस में तुम्हारा डी। ओके, इनका आंसर आ रहा है डी। हाँ, 2 है, 2 के डी आंसर आ रहे हैं। चलो ऑनलाइन वालों, कौन क्या आंसर है तुम्हारा बताओ फास्ट। अभी तक नहीं आए? निकल रहा है क्या? समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन आया समझ में? अरे आया ना? क्वेश्चन समझ में आया क्या?
तो फिर आंसर बोलो जल्दी, फास्ट ट्राई करो तुम निकालना। बस यहां पर तो ट्विस्ट है, दूसरा क्या है? ट्विस्ट भी नहीं है, वो सिंपल है वो। कौन बोल रहा है बी? कोई बोल रहा है बी, ओके। एक बोल रहा है बी, एक बोल रहा है डी, कोई बोल रहा है सी। ओके ठीक है, आगे सबके आंसर। आगे सबके आंसर, अरे क्या बात है, सबके आंसर गलत है। आंसर तो ये है। आंसर क्या है? देखो यहां पर लगाना क्या था तुमको? कुछ भी नहीं लगाना था। क्या लगाना था देखो? तो कभी कभी क्या करते मालूम क्या, हम सिंपल चीज को कॉम्प्लिकेटेड कर देते। करते ना। हमने यहां तक तो काम कर ही लिया था, कर ही लिया था ना। कुछ था क्या यहाँ पर? नहीं। यहाँ पर कितने आ रहे थे हमारे पास? 6 आ रहे थे इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब मैंने कहा क्या था कि जितनी ओरिएंटेशन होगी, हर ओरिएंटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 3 ओरिएंटेशन है तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब एम ई निकालो इसका। एम ई कितना आता है? 3 आता है। उसकी रेंज कितनी आती है? -L से +L तक, यानी -1 0 +1 है ना? बराबर है। मुझे बोलो, ये एक ओरिएंटेशन है, ये दूसरी ओरिएंटेशन है, ये तीसरी ओरिएंटेशन है, सही है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 2 आएंगे, इसमें कितने आएंगे? 2 आएंगे। हमने पूछा किसका था? इसका पूछा था। कितने आएंगे? आया? आया समझ में? आया ना मैसेज? आया क्या नहीं? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, एक्टिव रहो। एक्टिव रहने का मतलब मोबाइल को बस मुंह के पास मत रखो, ऐसा ऐसा रख देंगे तो व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो उस तरह से। हाँ, बात समझ में आई? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो, इसमें और एक चीज ऐड करते हैं। हाँ, तो पूरा क्वेश्चन ही तुम्हारा बन जाता है। हाँ, तुम्हारा प्रिंसिपल काउंटर नंबर देख लो आगे का। तुम्हारा प्रिंसिपल काउंटर नंबर कितना है? जस्ट प्रिंसिपल काउंटर नंबर है, बेटा ऐसा क्या कर रहा? प्रिंसिपल काउंटर नंबर है तुम्हारा 2। एजिमुथल काउंटर नंबर है तुम्हारा 1। मैग्नेटिक काउंटर नंबर है तुम्हारा +1 और स्पिन काउंटर नंबर MS ये है +1। हाँ, अब मैं तुमको ऑप्शन देता हूं 2, इसको मिटा दो, इसको करो 1, इसको मिटा दो, इसको करो 3, इसको मिटा दो, इसको कर दो 5। चलो कितने आंसर आएंगे बोलो? A B C, ये 3 है। हाँ, ये सांप की गर्दन दिख रही है उसमें, सांप की गर्दन होती है क्या? हाँ, चलो क्या है? देखो अच्छे देख लो, ये प्रिंसिपल सॉरी क्या है, स्पिन काउंटर नंबर भी दिया इसमें। क्या है? ऑप्शन देख लो फिर से, A 2, B 3, C 1 और D 5। ऑनलाइन वाला आंसर दो जल्दी जल्दी, फास्ट। हाँ, 2 कैसे दिखेगा? मेरे को तो एक ही दिख रहा है। तुम एक ही है ना? तुमको 2 दिख रहे क्या? ऐसा क्या? वो हाँ, इनका नंबर है, इनका मसला है A, ये बोल रहे हैं A है। तुम्हारा क्या मसला है? नहीं, तुम्हारा हल करे वो मसला क्या है? अभी आ रहा है क्या? कहां तक आया वो? गाड़ी से उतरा कि नहीं? तुम्हारा क्या मसला है? हाँ, कहां तक है? रास्ते में अभी? ऑनलाइन वालों कहां पर उतरे तुम? वो चुपचाप बैठे हुए।
क्या है बोलो, कितना है देख लो। ये तो यहां तक तो मसला हल हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होने वाले, एक प्लस हाफ वाला और एक माइनस हाफ वाला। मैंने क्या दिया है, प्लस हाफ वाला। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए। आंसर क्या आया, सी। आंसर क्या है, सी है ना। क्या आएगा, सी आएगा। अरे कुछ बात समझ में आई नहीं। ओरिएंटेशन में, एक ओरिएंटेशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझे ना, एक ओरिएंटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन। वो कौन रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हाँ, इसके आगे गए तो ओरिएंटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। हाँ, हमने क्या करे, प्लस वाला क्लॉकवाइज दे दिए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना। दोनों के दोनों क्लॉकवाइज होंगे क्या, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, खत्म बात। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, ओके। बात समझ में आई क्या, हाँ। चलो आज के लिए हम क्या करते हैं, इतना ही लेते हैं। हाँ, इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करो। कल से हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और जितने भी आपके पास एग्जांपल्स है वो पूरे सॉल्व करेंगे, ओके। और कल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हमेशा आपको याद आने वाला है, साथ देने वाला है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अल्तमश, समझ में आया ना इतना, अल्तमश, अल्तमश, अल्तमश। ओके जी सर, आया आपका रिस्पॉन्स। ओके, अस्सलाम वालेकुम।